हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस नूर में। और एक और नई क्लास के साथ जो आपकी होने वाली है लूसेंट, जो कि लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आता है, उसकी आपकी क्लास होने वाली है। ये क्लास आपकी टॉपिक वाइज रहने वाली है, इसे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता थे, इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सभी को हल करने वाले हैं। तो आज की पहला प्रश्न इस प्रकार है हमारा। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्वेश्चन नंबर 1 में हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसमें बताना है सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो यह सभ्यता हमारी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान तक इसके क्षेत्र हमारे विस्तृत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा से। सुरकोटदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस क्षेत्र में या किस प्रदेश में है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान में है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के रूप में निर्माण में किया गया था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग मुख्य रूप से मुद्राओं के रूप में किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो यह सभ्यता कैसी थी, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसमें इनका व्यवसाय बताना है क्या था। तो इनका व्यवसाय था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 9 में हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ये कहाँ के निवासी थे, ये शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग ये शहरों में निवास करते थे। नेक्स्ट बताना है अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे। ये ईंटों से बने घर बनाए जाते थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास वहाँ पर सर्वप्रमुख था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था। पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ये लोथल बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एक बंदरगाह था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई है। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल से। लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता में लोग माप और तौल से परिचित थे, इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में,
हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो हड़प्पाकालीन किस में विभक्त था? ये विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त क्या नाम है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। इसका हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त नाम है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन सा कथन करता है क्वेश्चन नंबर 17 में? तो यह उनके विशाल और मंदिर होते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें बताना क्या होगा, उनके विशाल मंदिर होते थे, या वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3 में वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे केवल देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? यह हुई थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दाई रामसानी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 19 बताना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसमें बताना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही दी गई है क्वेश्चन नंबर 19 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की ये सही उक्ति दी गई है, उन्हें पशुपति का सम्मान करने का आरंभ किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? वे उचित समतावादी थे। इनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? वे उचित समतावादी थे, क्वेश्चन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में, सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा गया है, मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसमें बताना है हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो किस प्रकार के आकार का था, क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यह त्रिभुजाकार था। यह कैसा था? यह त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें हमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान स्थान करना है। इसमें दिए गए हैं एक स्थल दिए गए हैं और नदी दी गई है, किस स्थल का संबंध किस नदी से, इसमें हमें बताना है। तो हड़प्पा का संबंध किससे है, इसमें बताना है हड़प्पा का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका बनेगा हड़प्पा का संबंध किससे है? तो हड़प्पा का संबंध बनेगा रावी नदी से। रावी नदी से हड़प्पा का संबंध बनेगा। जबकि मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है? मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी से है। और लोथल का संबंध किससे है? लोथल का संबंध है भोगवा नदी से। और कालीबंगा का संबंध है घग्गर नदी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये ऑलरेडी हमें सही क्रम में दिए गए थे, तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 24 बताना है क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ये साक्ष्य मिले हमें कालीबंगा से। जोते गए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, क्वेश्चन नंबर 25 में? तो ये मिला हमारे कालीबंगा से। कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध में स्थित है।
नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो मिला है वह कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो यह कहाँ पाया गया है? यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 28 में सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव। इनका अलंकरण सम चित्रांकन मिलता है, आद्य शिव। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? क्वेश्चन नंबर 29 में तो इसका राइट आंसर बनेगा लोथल। लोथल गुजरात में था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। मृतकों का टीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास आपको एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसमें हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बनाता है क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 32। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सिंधु स्थलों में जो उत्खनन मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल का। बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 33 में तो यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसे बताना है क्वेश्चन नंबर 34 में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये कौन सा स्थान स्थित है? लोथल। और लोथल स्थान भारत में स्थित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 35 में भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था क्वेश्चन नंबर 35 में। तो यह कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो यह कहाँ से मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 36 में तो यह मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन असत्य बताना है, इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसमें दिया गया है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये हमारा राइट दिया गया है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही दिया गया है। मातृ देवी की उपासना की जाती सिंधु सभ्यता में, यह भी हमारा सही दिया गया है। जबकि लोग लोहे से परिचित थे, ये हमारा गलत दिया गया है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें हमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 38 में सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? ये सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये थी हमारी मांडा से जम्मू तक। मांडा से जम्मू तक सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी। और सिंधु सभ्यता दक्षिणी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये दैमाबाद से महाराष्ट्र, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ तक थी। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश तक थी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक थी। जबकि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी? यह सूत कांगेडर बलूचिस्तान तक स्थित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर आपको 39 बताना है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन नंबर 39 में मांडा जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन नंबर 39 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन नंबर 40 में हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह कहाँ पर स्थित था? ये हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित था। सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह कहाँ से पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 41 में तो यह पता चलता है धोलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा से हड़प्पा काल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन हैं सामान्यतः उन पर किस रंग का उपयोग हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42 में तो इसमें हुआ था लाल रंग का प्रयोग, सामान्यतः वो इसमें हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो थी ये किस युग की सभ्यता थी? क्वेश्चन नंबर 43 में तो ये हमारी आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। नेक्स्ट बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल या घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल या घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 44 में तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 45 में तो इसका राइट आंसर बनेगा 45 में ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले दो भारतीय हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ थी? रंगपुर, इसमें दिया गया है रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 46 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में स्थित थी। नेक्स्ट बताना है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 47 में बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 47 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मोर्सल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बताना है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वह किससे मिली है? तो क्वेश्चन नंबर 48 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल से प्राप्त हुई है वे। उनकी जो किस पशु की आकृति मिली है? बैल की आकृति मिली है। बैल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 49 में, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? क्वेश्चन नंबर 49 में तो ये विश्वास करते थे मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। ये किस पर विश्वास रखते थे? मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 50 में, निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 50 में तो यह कौन सा था? यह कोटदीजी था। कोटदीजी सिंधु स्थल समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसमें बताना है
हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर 52 में। तो इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति हड़प्पाकालीन लोगों ने अपनाई थी। ग्रिड पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट बताना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 53 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 में बताना है। तो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है लोथल। तो लोथल के इसमें दिया गया प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल के अवशेष मिले हैं गोदीवाड़ा से। गोदीवाड़ा से लोथल में मिले हैं। वो लोथल का संबंध हो जाएगा गोदीवाड़ा से। और जबकि इसमें दिया गया है कालीबंगा। कालीबंगा संबंध किससे है? जुते हुए खेत से है। जुते हुए खेत, कालीबंगा से जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। जबकि धोलावीरा से, धोलावीरा का संबंध किससे है? धोलावीरा का संबंध है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार में, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों का अवशेष एक शिलालेख इससे संबंधित है। जबकि बणावली का संबंध किससे है? बणावली पकी हुई मिट्टी के बर्तन या हल की प्रकृति का संबंध इससे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पाकालीन स्थल में मोहरों पर टेराकोटा कलाकृति का निरूपण या अंकन नहीं प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 54 में बताना है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पाकालीन सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 54 में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है शेर का। शेर का इसमें हमें कोई भी अंकन प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 55 में हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 55 में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह नहीं कि किससे संबंधित नहीं थे, ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 56 में निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशब संस्कार का प्रमाण मिलता है? निम्नलिखित में किस स्थल से युगल समाधान या द्विशब संस्कार का प्रमाण मिलता है? क्वेश्चन नंबर 56 में। तो ये कहाँ से मिलता है? ये लोथल से मिलता है। दो शवों को एक साथ जलाने का प्रमाण लोथल से मिलता है। नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 57 में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र से हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे जाते थे? क्वेश्चन नंबर 57 में तो ये पुकारते थे सिंडन से। सिंडन नाम पुकारा करते थे। कपास का उत्पादन में सर्वप्रथम सिंधु लोग, ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारा करते थे। नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 58 में हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 58 में। तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा काल के तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 59 में हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? इसमें बताना है, कूट में बताना है इसका आंसर हमें। कूट में बताना है कौन कौन से इसका धातुओं का उपयोग हड़प्पावासी करते थे। क्वेश्चन नंबर 59 में तो किन किन धातु का उपयोग करते थे? वे चांदी का उपयोग भी करते थे, टिन का उपयोग भी करते थे, जबकि सोने का उपयोग भी करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 59 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 में राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 दोनों, मतलब तीनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 60 में हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द या भवन निर्माण सामग्री का आयात मतलब कहाँ से मंगवाते थे वे? क्वेश्चन नंबर 60 में बताना है। तो ये मंगवाते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से मंगवाते थे। नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 61 में अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान में जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से, वह कौन सा स्थल है? क्वेश्चन नंबर 61 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें ए भी बनेगा और बी भी बनेगा, तो ए वे भी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुडिगाक और सूरतगोई दोनों स्थान अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में बताना है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे?
कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? क्वेश्चन नंबर 62 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये कौन कौन से थे? तो ये लोथल एवं सूतकांगेडोर भी था, अल्लादीनो एवं बालाकोट भी था, और कुंतासी भी था। इसका राइट आंसर इनमें से ये सभी थे। 62 के सभी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल, सूतकांगेडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी ये सभी बंदरगाह सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 बताना है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर किन स्थानीय जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो में जो आदि पशु शिव की प्राप्ति हुई है उन मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 63 में। तो इसका राइट आंसर होगा उसमें हमें व्याघ्र या हाथी भी मिला है, गैंडा एवं भैंस भी मिली है और हिरण भी मिली है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें सभी प्राप्त हुए हैं उसकी मोहरों पर। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में किस हड़प्पाकालीन स्थल से क्वेश्चन नंबर 64 में किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा में स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 64 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से स्त्री नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 में बताना है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 65 में हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पुजारी की पत्थर वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 65 में। इसका राइट आंसर बनेगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 66 में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 66 में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा चंद हुदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, चंद हुदड़ों से। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 67 में किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार या चोंच में मछली दवाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे एक खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है? इसमें बताना है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार या चोंच में मछली दवाएं चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? क्वेश्चन नंबर 67 में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यह कहाँ से मिला है? ये हमारे लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई है? स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? क्वेश्चन नंबर 68 में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये हमें गुजरात से प्राप्त हुई है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज गुजरात से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 59 में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? इसमें बताना है कौन सी फसल मुख्य खाद्यान्न नहीं थी, बताना है नहीं शब्द दिया गया है, इसमें गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 69 में राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो यह दिया गया है चावल, चावल इनकी मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में इसमें बताना है कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। इसमें पहला कथन दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा कारण दिया गया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 70 में तो इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसमें सही आंसर बनेगा ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 71 में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशील नहीं था। दूसरा दिया गया है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 71 में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया गया है यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे और वर्चस्वशाली नहीं था।
और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही इसमें दिए गए हैं, 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। ये हमारी लौकिक सभ्यता थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में बताना है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। उसमें हमें हड़प्पाकालीन स्थल दिए गए हैं, उनकी स्थिति बतानी है, वह कौन से राज्य में स्थित थे, कौन से राज्य में स्थित थे। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, इसमें बताना है मांडा। मांडा का संबंध किससे था? मांडा जो हड़प्पाकालीन स्थल है, इसका संबंध किससे था? तो मांडा का संबंध है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से मांडा का संबंध है। जबकि दायमाबाद का संबंध कहाँ से है? दायमाबाद का संबंध है महाराष्ट्र से। दायमाबाद का संबंध महाराष्ट्र से है। जबकि दिया गया है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। जबकि राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2 3 4 1 2 इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 73 में, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? क्वेश्चन नंबर 73 में पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। यह कौन सी धातु है क्वेश्चन नंबर 73 में? तो ये धातु हमारी लोहा। लोहा धातु की प्राप्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 74 में, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं बताना है क्वेश्चन नंबर 74 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े के अवशेष। घोड़े के अवशेष घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 75 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है, चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया गया था। चंद हुदड़ों के इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 75 में, चंद हुदड़ों उत्खनन का निर्देश दिया गया था। यह किसने दिया था? चंद हुदड़ के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था क्वेश्चन नंबर 75 में? तो यह दिया था J.H. मेके ने दिया था। ये J.H. मेके द्वारा चंद हुदड़ों का उत्खनन का निर्देश दिया गया था। J.H. मेके इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 76 में। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा इस टॉपिक का। इस टॉपिक के संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बनते थे वे आपको इन सब में इस क्लास में सभी कवर हो चुके हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। तो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? इसमें बताना है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मन का निर्माण कहाँ पर होता था क्वेश्चन नंबर 76 में? तो यह कहाँ पर होता था? यह लोथल राज्य में होता था। लोथल में होता था। लोथल एक स्थान था, यह यहाँ पर मन का निर्माण होता था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। और इसी प्रकार की क्लास डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।